साथियों नमस्कार, मैं सुखदेव शर्मा, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ी कला नागौर राजस्थान। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी औषधि जिसे कलयुग की संजीवनी बूटी कहा जाता है, जिसके आश्चर्यजनक गुणों व प्रभावों के कारण इसे आयुर्वेद में अमृत की संज्ञा दी गई है। ये औषधि है गेहूं के ज्वारे का रस। गेहूं के ज्वारे को व्हीट ग्रास भी कहा जाता है। गेहूं के ज्वारे के रस में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबाइल व एंटी एजिंग के अद्भुत गुण होते हैं, जो संपूर्ण रोगों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके रस में पाई जाने वाली दिव्य शक्तियाँ अचंभित करने वाली है, इसलिए चिकित्सा विज्ञान में इसे ग्रीन ब्लड की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गेहूं के ज्वारे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, रक्त विकार, चर्म विकार, यकृत रोग, गुर्दा रोग, रक्त की कमी, एसिडिटी, जोड़ों में सूजन, गठिया, दंत रोग, मोटापा व मधुमेह आदि रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखने वाली चमत्कारी व अनुभूत औषधि है। इन सब व्याधियों में अगर आपको डॉक्टर ने जवाब देकर घर भेज दिया है, तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस अनमोल औषधि को एक बार अवश्य आजमाएं। 7 दिन तक लगातार नियमपूर्वक सेवन करने के बाद आप लैब में अपनी जांच करवाएं। जांच के नतीजे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह एक अनुभूत औषधि है। हृदय विकार में मैंने इसका उपयोग किया था। मात्र 15 दिवस में मेरा LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हृदय विकारों का मूल कारण है, निर्धारित मानक की परिधि में आ गया था। ये मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं था। मैं इस निरापद औषधि का प्रयोग लगातार करता रहा हूँ। तीनों ऋतुओं के प्रारंभ में 15 दिवस तक इस रस का उपयोग करने से हर ऋतु की संधि वेला में होने वाले मौसमी रोगों से बचा जा सकता है। इस औषधि के दिव्य गुणों से प्रभावित होकर ही मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय किया है, ताकि इस औषधि के अद्भुत गुणों से आपको परिचित करा सकूं। इस वीडियो में मैंने गेहूं के ज्वारे के रस के संक्षिप्त औषधीय गुण, ज्वारे उगाने की आदर्श विधि, रस बनाने की विधि व सेवन करने की विधि पर विस्तृत अध्ययन उपरांत प्रकाश डालने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9828244247 पर व्हाट्सएप या मेरी फेसबुक व इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी जिज्ञासा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन राजस्थान को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं गेहूं के ज्वारों का विभिन्न शारीरिक व्याधियों पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा हूँ, जिनकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति को शेयर अवश्य करना जो लंबे समय से किसी व्याधि से पीड़ित हो सकता है आपका ये छोटा सा प्रयास किसी परिवार में खुशियां लौटाने का महान कार्य कर दे। आइए अब हम इस अद्भुत औषधि को सरलतापूर्वक बिना किसी विशेष खर्च के घर पर तैयार करना सीखते हैं। सर्वप्रथम हम अच्छी गुणवत्ता के गेहूं लेंगे, 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। इसके बाद इन्हें छलनी में डालकर पानी निकाल लेंगे। फिर इन्हें ग्रीन नेट या किसी भी प्रकार के कपड़े में बांधकर पॉलीथीन बैग में डाल देंगे, ताकि बीजों में नमी बनी रहे। अब इन बीजों को अंकुरित होने के लिए 24 घंटे तक रख देंगे। इस विधि से गेहूं शीघ्र अंकुरित हो जाते हैं। अब हम 7 गमले लेंगे। गमले के स्थान पर आप घर में उपलब्ध प्लास्टिक कंटेनर काम में ले सकते हैं। मिट्टी के गमले बीजों के अंकुरण व ज्वारों की गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। अब हम ज्वारे उगाने के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। मैंने 15 किलोग्राम पीपल के पेड़ के पास की मिट्टी ली है। पीपल व बरगद के पेड़ के तने के पास की मिट्टी जीवित मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इस मिट्टी में 13 प्रकार के लाभदायक जीवाणु होते हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं करता है। अतः यहाँ से प्राप्त मिट्टी विष रहित होती है। ये मिट्टी मिल जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये मिट्टी प्राकृतिक जैविक खाद का काम करती है। आप अपने पास उपलब्ध किसी भी प्रकार की मिट्टी काम में ले सकते हैं, क्योंकि गेहूं हर प्रकार की मिट्टी में पनप जाते हैं। इस मिट्टी के साथ मैंने 2 किलोग्राम गोबर की 1 वर्ष पुरानी सड़ी हुई खाद व 1 किलोग्राम डिकम्पोस्ट गोबर खाद ली है, जिसे मैंने गोबर खाद में वेस्ट डिकम्पोजर मिलाकर बनाया है। गोबर खाद या किसी भी प्रकार की जैविक खाद के उपयोग से गेहूं के ज्वारों की गुणवत्ता दुगनी हो जाती है। अब इन तीनों घटकों को अच्छी प्रकार से मिलाकर गमले में 3/4 ऊंचाई तक भर देंगे। अब इन गमलों में मीठे पानी से अच्छी तरह से सिंचाई कर देंगे, ताकि मिट्टी व खाद एक रूप हो जाएं।
व मिट्टी में व्याप्त अतिरिक्त वायु बाहर निकल जाए। मैंने यहाँ इस बाल्टी में वेस्ट डिकम्पोजर लिया है, जिसे मैंने प्रत्येक गमले में एक एक गिलास डाला है। वेस्ट डिकम्पोजर मिट्टी के उपजाऊपन को कई गुना बढ़ा देता है, जिसे आप इन गमलों में अंकुरित होने वाले ज्वारों की चमक व गुणवत्ता के रूप में देखेंगे। अब हम प्रतिदिन एक गमले में गमले की साइज के अनुसार भिगोकर अंकुरित किए गए गेहूं के 50 से 100 ग्राम बीज गमले में डालेंगे व इन पर 1 इंच मिट्टी की परत चढ़ा देंगे। अब इन गमलों में धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि बीज मिट्टी से बाहर न आ जाएं। अब इन गमलों को ऐसे स्थान पर रख देंगे जहां सीधी व तेज धूप न आती हो। तेज धूप से अंकुरित हो रहे बीज नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित विधि के अनुसार बीज बोकर गेहूं के ज्वारों की लाभदायक शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आइए अब हम गेहूं के ज्वारे का रस बनाना सीखते हैं। रस बनाने के लिए ज्वारों को 1 इंच छोड़ते हुए कैंची से काट लें, फिर साफ पानी से धो लें। अब वीडियो में दिखाए अनुसार कैंची से ज्वारों के छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि पीसने या कूट कर रस निकालने में आसानी हो। मिक्सी के द्वारा कम समय में रस तैयार किया जा सकता है, अतः मैं मिक्सी का प्रयोग कर रहा हूँ। ज्वारों का रस सरलता से बनाने के लिए आधा कप पानी मिलाकर मिक्सी चलाएं। ज्वारों की लुगदी बन जाने पर साफ बर्तन में निकाल कर साफ कपड़े से छान लें। अब रस उपयोग के लिए तैयार है। ज्वारे के रस का स्वाद व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें आप तुलसी की 10 पत्तियां, 25 ग्राम अदरक व 25 ग्राम शहद मिला सकते हैं। नींबू का रस व नमक मिलाने से इस रस के बहुत से पोषक तत्व अम्ल व लवण के साथ क्रिया करके उदासीन व निष्प्रभावी हो जाते हैं, अतः इनका उपयोग न करें। जब ज्वार काट लिए जाएं, उसी समय गमले की मिट्टी पलटकर बीज बो दें ताकि दोबारा उपयोग के लिए समय पर ज्वार मिल सकें। आइए अब हम संक्षिप्त में गेहूं के ज्वारे की सेवन विधि विपत्ति अपत्य स्वरूप पर विमर्श करते हैं। अगर आपको इस अमृत रस का 100% स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करना हो तो इसका सेवन प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। रस सेवन के आधे घंटे पहले व पश्चात किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। आधे घंटे में ये रस अच्छी तरह से पचकर रक्त में मिल जाता है, क्योंकि रुधिर व ज्वारे के रस का पीएच मान एक समान अर्थात 7.4 होता है। अगर आप किसी भी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो भी इस रस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये रस पूर्ण रूप से निरापद व हानि रहित औषधि है। एहतियातन दवा लेने के 1 घंटे पूर्व व पश्चात इस रस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको श्वास संबंधी विकार हो तो शीत ऋतु में इस रस का सेवन प्रातःकाल नहीं करके दोपहर को गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस रस की प्रकृति शीतलता बढ़ाने वाली होती है। ज्वारे के रस का सेवन हर प्रकार की बीमारी में किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ताजे रस का सेवन सर्वोत्तम लाभकारी होता है। प्रथम बार रस का सेवन करने पर थोड़ी सी घबराहट होना, उबकाई आना सामान्य बात है, अतः प्रथम बार 25 से 50 मिलीलीटर रस का सेवन करें, फिर बाद में कम से कम 100 मिलीलीटर रस का सेवन करें ताकि शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकें। अगर आप किसी विशिष्ट व्याधि में विशिष्ट प्रकार की दवाएं ले रहे हैं तो इस रस के सेवन के संबंध में एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस प्रकार विधि पूर्वक गेहूं के ज्वारे उगाकर वे रस बनाकर नियम पूर्वक 1 माह तक इस अद्भुत गुणकारी व अनमोल औषधि का सेवन कर लिया जाए तो हम जीवन को कष्ट में डालने वाली व जीवन के आनंद का हरण करने वाली किसी भी बीमारी को धीरे धीरे निर्मूल होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस प्रकार से गेहूं के ज्वारे उगाता हूँ, रस बनाता हूँ, वे सेवन करता हूँ, उस विधि का मैंने यहाँ वर्णन किया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह लेने के लिए वीडियो कमेंट सेक्शन में टिप्पणी अवश्य करें। मैं हर टिप्पणी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।